वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एल्ब्यूगो के बारे में। एल्ब्यूगो जो है वो एक फंगस है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन देख लें। ये डायग्राम दिया हुआ है उसका, जिसमें कि क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर को वो इन्फेक्ट कर रही है और गॉल्स बने हुए हैं। ठीक है। डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटा, क्लास वूमाइसीड्स, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली एल्ब्यूजिनेसी। फिर से देख लें क्लासिफिकेशन। डिवीजन माइकोटा, सब डिवीजन यू माइकोटा, क्लास वूमाइसीड्स, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स, फैमिली एल्ब्यूजिनेसी। यहाँ पे हम सबसे पहले पेरेनोस्पोरेल्स के बारे में देख लें कि पेरेनोस्पोरेल्स की कुछ फीचर्स क्या हैं। तो यहाँ पे देख लें एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये सिर्फ अपने होस्ट पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। डिजीज कॉज्ड आर, कौन कौन सी डिजीज ये कॉज कर रहे हैं, तो वाइट रस्ट, डाउनी मेल्ड्यू, लेट ब्लाइट, फ्रूट रॉट। फिर नेक्स्ट हम एल्ब्यूजिनेसी फैमिली के बारे में बात करें कि ये जो फैमिली है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। यहाँ पे साइड पे मैंने हाइफे का डायग्राम बना रखा है, जिसमें ये पता चल रहा है कि इसका जो हाइफे है फिलामेंटस है, ब्रांच्ड है, ए सेप्टेड है, कहीं पे भी सेप्टे का फॉर्मेशन नहीं किया हुआ। सिनोसेटिक है, दैट मीन्स मेनी न्यूक्लियस फ्लोट इन अ साइटोप्लाज्म, एक सिंगल साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस फ्लोट कर रहे हैं। नोब लाइक होस्टेरिया टू ऑब्जॉर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट प्लांट, जो होस्ट प्लांट में ये इन्फेक्शन कर रहा है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है उस होस्ट प्लांट का, तो उस होस्ट प्लांट पे जो है ये जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो होस्टोरिया स्ट्रक्चर से कर रहा है। होस्टोरिया एक नोब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिर हम बात करें कि एल्ब्यूगो इज अ मोनोटिपिक जीनस ऑफ एल्ब्यूजिनेसी फैमिली। जो एल्ब्यूजिनेसी फैमिली है उसमें सिंगल स्पीशीज आता है एल्ब्यूगो, जिसमें 25 अदर स्पीशीज हम पढ़ेंगे। दे ऑल आर एंडोपैरासाइट्स, दैट मीन्स वो होस्ट के अंदर जाके इन्फेक्ट कर रहे हैं। इट इन्फेक्ट क्रूसीफेरी, एस्टरेसी, कन्वल्वेसी, अमरैंथेसी फैमिली मेंबर्स। इट कॉज वाइट रस्ट इन क्रूसीफेरी फैमिली मेंबर्स, रेडिश, मस्टर्ड, कैबेज। कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हम देख लें यहाँ पर कि सेल वॉल ऑफ हाइफे इज मेड अप ऑफ काइटिन, साइटोप्लाज्म ग्रैनुलर है, इट डेवलप्स इन इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ होस्ट, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट बाय होस्टोरिया। टिप ऑफ होस्टोरिया जो है, जब होस्टोरिया का फॉर्मेशन हो रहा है, होस्टोरिया की टिप जो है वो लैक कर रही है डेंस साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। और इसका जो टिप के अलावा जो बेस पार्ट होता है वो बहुत स्ट्रांग रहता है, बेस पार्ट। नेक्स्ट हम इसमें देखें कि ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया है वेजिटेटिव हाइफे। वेजिटेटिव हाइफे के बाद जब वो किसी होस्ट, ये वेजिटेटिव हाइफे जब किसी होस्ट सेल पे डेवलप हुआ होगा, होस्ट सेल के अंदर एंडो पैरासाइट है ये, तो वहां पे जब इंटरनल डेवलप हुआ है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जहां पे होस्ट सेल की जो एपिडर्मिस है वो रप्चर होकर के बस्ट कर चुकी है, कोनिडियम रिलीज हो रहे हैं। और ये जो कोनिडियम जो है कोनिडियो 4 पे बन रहे हैं, यानी कि स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियो 4 पे बन रहे हैं। तो ये जो स्पोरेंजियो 4 का फॉर्मेशन है, ये कुछ हाइफे क्या होते हैं, दे आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू द होस्ट एपिडर्मिस और दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जब ये होस्ट टिश्यू के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर अरेंज होंगे, तो परपेंडिकुलर अरेंज होने के साथ साथ ही यहाँ पर ये क्या करते हैं, कुछ कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं। ये कोनिडिया देखिए आगे जाकर के किस तरीके से एक चेन की फॉर्म में लगे होते हैं। जो चेन है वो बेसोपेटल और सक्सेशन में लगी हुई है। बेसोपेटल सक्सेशन मीन्स जो इसके कोनिडिया के यहाँ पर देखिए, यहाँ जो बेस पे कोनिडिया लगे हुए हैं दे आर यंगर वन एंड जो टिप पे कोनिडिया है वो ओल्डर वन है। तो बेसोपेटल सक्सेशन है यहाँ पर। कोनिडियम जो है वो यहाँ पर सिंगल कोनिडिया 4 पे कोनिडियम आपको दिखाया हुआ है। फिर हम बात करें कि सिंगल कोनिडियो 4 पे जो कोनिडियम है, ये कोनिडियम पे यहाँ पर डिसजंक्टर बनता है। डिसजंक्टर जो है दो कोनिडिया को भी सेपरेट करने के काम आएगा, कोनिडिया को कोनिडियो 4 से सेपरेट करने के काम भी आएगा। यहाँ पे सिंगल कोनिडियम दिखाया है जिसको जूस स्पोरेंजियम भी कह रहे हैं। क्लीव्ड प्रोटोप्लाज्म थे, अलग अलग प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि एक कोनिडिया में मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होती है। तो ये जब मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म को जो है प्रोटोप्लाज्म को आपस में डिवाइड कर लेगी। ये जो स्ट्रक्चर है जू स्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर है, कोनिडिया जो स्ट्रक्चर है, ये जर्मिनेट करेगी आफ्टर 2 आवर्स ऑफ डेहिसेंस। यहाँ से निकलने के बाद 2 घंटे बाद ये जर्मिनेट करेगी एट मॉइस्ट और 10 डिग्री टेम्परेचर। मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये जर्मिनेट करेगा।
जर्मिनेट करने के लिए क्या होगा, इसके जो ये जूस स्पोरेंजिया ये कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाएगा और ये जो सेल्स हैं अंदर ये बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर की तरह जो है बाहर निकलेंगे। ये है वो बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर जिसमें कि हेट्रोकॉन्टे टाइप फ्लैजिला है हमारे पास, यानी कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला हमें यहाँ पर मिलेंगे, एक विप्लैश और एक टेंसल। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें कि ये फ्लैजिलेटेड जूस्पोर जो है ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिसमें कि ये डीफ्लैजिलेट हो जाएगा। डीफ्लैजिलेट होने के बाद जर्मिनेशन होगी जूस्पोर की, जर्म ट्यूब जनरेट होगी। तो डीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर मैंने यहाँ नहीं दिखाया, डीफ्लैजिलेट हो जाता है यानी कि फ्लैजिला इसके डिसअपियर हो जाएंगे और सर्कुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है वो आगे जर्मिनेट होगा, जूस्पोर की फॉर्मेशन करेगा। 3 फेजेस में हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो सारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने ऊपर डिस्कस किया है एल्ब्यूगो का। फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया और स्पोरेंजिया फोर्स, फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया और स्पोरेंजिया और जूस्पोरेंजिया, जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। ठीक है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल में देखिए यहाँ पर जो भी हाइफे है, हाइफे में क्या होगा, कुछ चेंजेस आएंगे, उसके टिप पे कुछ पार्ट स्वोलन अप हो जाएगा और स्वोलन जो पार्ट है, ये जो स्वोलन पार्ट है, ये जो बहुत ज्यादा स्वोलन पार्ट रहेगा वो फीमेल ब्रांच और जो लेस स्वोलन पार्ट है मेल ब्रांच की फॉर्मेशन करेगा। जो ओगोनियम वाला फीमेल पार्ट है वो जो ज्यादा स्वोलन होगा एज कंपेरेटिव टू एंथ्रेडियम, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस की जो काउंटिंग है वो ज्यादा रहेगी, 100 to 300 वेरी करती है। यहाँ पे एंथ्रेडियम में जो है 60 to 80 तक 100 तक वेरी करती है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम स्टेज में बात कर रहे हैं कि ये जो है एंथ्रेडियम जो है सेप्टा फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर बीच में, ताकि बाकी न्यूक्लियस जो बाकी वेजिटेटिव पार्ट है उससे डिफरेंट अलग हो जाए। ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं फीमेल जो ओगोनियम और मेल एंथ्रेडियम की फॉर्मेशन है, ये तब होती है जब वेजिटेटिव फेज जो है कंप्लीट हो चुकी होती है फंगस की। तो यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन होके एंथ्रेडियम ने अपने आप को पूरे सेल से अलग कर लिया। अब यहाँ पे गोनियम का जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में रीअरेंज होगा आपस में। फर्स्ट इज पेरीप्लाज्म, जो उसका सारे न्यूक्लियस है पेरिफेरी पे अरेंज हो जाएंगे। वो प्लाज्म में सिर्फ एक न्यूक्लियस सेंटर में रह जाएगा, बाकी सब जो है पेरिफेरी पे अरेंज हो चुके हैं। अब ये क्या करेगा, जो एंथ्रेडियम है, एंथ्रेडियम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर रिलीज करेगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर फेजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गए कि अपना जो इतना भी वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो इंजेक्ट करेगा वो प्लाज्म में डायरेक्ट सिंगल फीमेल न्यूक्लियस पे। फिर यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी एक पर्टिकुलर जूस्पोर की कह सकते हैं। यहाँ पर जो है एक्साइन और एंटाइन की स्ट्रक्चर बनेगी। फिर मेल और फीमेल न्यूक्लियस दोनों बीच में है इसमें। नेक्स्ट हम इसमें बात कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर ऊस्पोर की बनी थी हमारे पास, ऊस्पोर की जो स्ट्रक्चर है, ये ऊस्पोर के स्ट्रक्चर से क्या होगा, धीरे धीरे वेसिकल बन करके सारे सेल्स जो है जूस्पोर वो रिलीज करेंगे। जूस्पोर यहाँ पे बाईफ्लैजिलेट हैं और आइसोकॉन्टे हैं। ठीक है, दोनों फ्लैजिला एक जैसे हैं, आइसोकॉन्टे हैं। डीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर के बाद ये डीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर सकती है। फिर यहाँ पर जो है जर्म पोर से ये इन्फेक्ट करेगा अपने होस्ट प्लांट को और इन्फेक्शन थ्रेड को ग्रो करवाएगा। यहाँ पे हमने फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है 4 स्टेजेस में किए। डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेडियम, फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन ऑफ oospore। ये मैंने आपको शॉर्ट में करवाया है। आपको जो रीड करना है बुक को सिंह पांडे जैन की बुक है, उसमें से आप रीड कर सकते हैं। इजी लैंग्वेज में दी गई बुक है, सिर्फ आपको एक सिंगल रीडिंग करनी है और ये डायग्राम्स देखने हैं। इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम अब करने जा रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो। लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो में हमें थोड़ा सा और देख लें इसको कि ये जो है एल्ब्यूगो का क्या होगा, कोनिडिया और स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। डायरेक्ट कोनिडिया स्पोरेंजिया जर्मिनेट करके भी एल्ब्यूगो का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर कोनिडिया और स्पोरेंजिया फंक्शन एज करेंगे जूस्पोरेंजियम से जूस्पोर्स बनेंगे और जर्मिनेशन करेंगे। ये हम प्रोसेस कर चुके हैं। नेक्स्ट एल्ब्यूगो में मेल और फीमेल 2 बनेंगे, एंथ्रेडियम ओगोनियम, मेल न्यूक्लियस oosphere,
फर्टिलाइजेशन होगी, ऊ स्पोर बनेगा, ऊ स्पोर जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मियोसिस होगी, मियोसिस में के बाद जर्मिनेशन करके जू स्पोर्स बनाएंगे, जू स्पोर्स जर्मिनेट करके एल्ब्यूगो बनाएंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट एल्ब्यूगो लाइफ साइकिल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपसे उम्मीद करूंगी कि आप मैक्सिमम जो है व्यूज करें इसको और मैक्सिमम लाइक करें. थैंक यू.